हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं विषय उच्च गणित का प्रश्न बैंक 2021 का। स्टूडेंट को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूले। जिन स्टूडेंट ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बन जाइए एमपीसी फैमिली का हिस्सा, मां परमेश्वरी कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बेहतर कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज दे रहे हैं, जहां से जो मटेरियल्स अवेलेबल होते जा रहे हैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते जा रहा है। ये हमारा प्रयास है कि स्टूडेंट अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करके अपना नाम को रोशन करे। अगर इसकी पीडीएफ को स्टूडेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है, अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मां परमेश्वरी कोचिंग क्लास का एक टेलीग्राम चैनल बना है, जिसके माध्यम से इसके पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसके पीडीएफ को अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत आपको और अदर एक्टिविटीज़ भी कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, सारा चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है आप मुझसे सीधा हेल्प मांग सकते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो मैथ्स के प्रश्न बैंक का पैटर्न की बात करते हैं। अगर इस प्रश्न बैंक को पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, तो एक बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इसकी रेशियो की बात करूं तो हो सकता है 60-70 हो जाए या फिर 50-60 हो जाए। आपको लगभग 20% अपने नॉलेज का प्रयोग तो हर एग्जाम पेपर में करना ही होगा। कोई भी 100 या फिर 90 या फिर 80% की प्रॉबिलिटी नहीं दे सकता है। आपको 60-70% की इसकी प्रॉबिलिटी है। पासिंग स्कोर स्टूडेंट अवश्य कर सकते हैं। अगर हायर स्कोर करना चाहते हो तो आपको हर चीज़ों को प्रेफर करना होगा और हर चीज़ों को बारीकी से पढ़ना होगा। पहला आपका पैटर्न है बहुविकल्पी प्रश्न, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है समुच्चय ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है 20, 8, 16, 10। तो स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ आर से आर में क्या है परिभाषित है, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू दिया है 3 माइनस एक्स की पावर 3 पूरे का होल 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन है, तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर होगा। वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन स्टूडेंट को चूज करना है। सारे का क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, इसका आप निरंतर अभ्यास कीजिए और याद कर डालिए पूरे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू डैश क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ग अवयव ए सम अवयव कहलाता है यदि a² इक्वल टू a की पावर t इक्वल टू a और a² इक्वल टू i। तो आप पूरे ऑप्शन को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। a की पावर 1 इक्वल टू क्या i। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, जिनको नोट डाउन करना है, या फिर इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम पर। वहां पर जाकर इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने अभ्यास को जारी रखिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद ये इंटीग्रेशन पार्ट्स है, इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन 0 to π
कॉस की पावर 3x dx की वैल्यू। उसके बाद यदि fx इक्वल टू 0 टू x t साइन t dt इक्वल, तब f डैश x की वैल्यू को ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है, यानी कि आपका अवकलनीयता से प्रश्न दिया गया है। सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव दिया विद इसका सॉल्यूशन दिया गया, तो आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये सब है। उसके बाद सही जोड़ी मिलाइए, मैचअप कीजिए, फिर इंटीग्रेशन से है ये सही जोड़ी। तो ये सब चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर ले कॉपी में, या फिर इसकी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इजीली तौर पर। आसानी से टेलीग्राम चैनल पर जाइए, क्वेश्चन बुकलेट या इसके नाम से दिया गया है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम एमबी में दिया गया, लगभग 2 MB में इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से सारे क्वेश्चन सही जोड़ी में पूछे गए हैं, इंटीग्रेशन से ही आएगा आपका सही जोड़ी, तो इसका आप अभ्यास कीजिए। ये सब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पता होना चाहिए, समाकलन, खंडशः समाकलन, आंशिक रूप से जो समाकलन होते हैं, सारी चीज़ों को आप फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर ले। और चाहते हो मैथ्स का अगर क्लासेस लेना, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मैथ्स की क्लास ले, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए जो कठिन टॉपिक्स होगा उसका मैं रिवीजन जरूर कराऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन से चैप्टर का आपको रिवीजन कराना है। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से देख ले, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये समाकलन से ही सही जोड़ी पूछा गया सारा चीज़ें। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है किसी भी कण की अधिकतम ऊंचाई पर वेग सदैव खाली स्थान होता है। चलिए बताइए स्टूडेंट, क्या होता है यदि किसी कण की अधिकतम ऊंचाई पर वेग सदैव डैश होता है। उसके बाद है 0 ग्रेटर देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल पाई के लिए फलन fx इक्वल टू कॉस एक्स डैश फलन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर ऑफ 2 का क्षेत्रफल डैश वर्ग इकाई है। उसके बाद प्रत्येक अवकलनीय फलन डैश है, प्रत्येक अवकलनीय फलन खाली स्थान होता है। उसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ठ में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि y इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर ऑफ x, तब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डैश होगा। ये सारे क्वेश्चन पूरे चीज़ों को मैं दिखाते जा रहा हूँ। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है आपका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण डैश है। उसके बाद अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0, तो इसका व्यापक हल क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से इनको अभ्यास करते रहिए। उसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो सारे प्रश्नों को इनमें दिया गया है, तो अगर मैं बोलूँ इनकी रेशियो की बात, तो 60 to 70% इसी से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बाकी आपको 20% या 30% अपने नॉलेज स्किल का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका है ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक लघुगणकीय फलन निरंतर वर्धमान होता है या ह्रासमान होता है। अवकल समीकरण का प्रयोग करके, ये अगर टॉपिक से हटा गया, जिन टॉपिक्स को हटा दिया गया है तो उनको आप प्रैक्टिस ना कीजिए, और बाकी जिन टॉपिक्स को नहीं हटाया गया है तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी आने की इसी से। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए का है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर की त्रिज्या r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो सापेक्ष ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, फलन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ऑफ एक्स आर पर निरंतर कैसा फलन है। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से और इनका अभ्यास कीजिए। ये सारा क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 21वां प्रश्न है, y का स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए।
उसके बाद सत्य असत्य क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को दिया गया है, तो आपको कोई किसी चीज़ों को परचेज करने की ज़रूरत नहीं हो, चाहे परीक्षा बोध हो चाहे परीक्षा अध्ययन हो, आप बुक और इसी के बेसिस पर अपने एग्जाम तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट, ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी बिंदु को संगत हल कहते हैं। उसके बाद आपके प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, यदि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो E1 इंटरसेक्ट E2 इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो PA यूनियन B हो तो PA प्लस PB की वैल्यू को ज्ञात कीजिए। सारी चीज़ आप अभ्यास कीजिए। एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता 2/7 है क्या, ये सब चीज़ आप पढ़िए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को इष्टतम मान कहते हैं, उच्चतम मान कहते हैं। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद आपके 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे संबंध एवं फलन से। यदि f(x) की वैल्यू x की घात 2, g(x) की वैल्यू x⁻3, x बिलोंग कर रहा है r का, तो g(O)f ऑफ x और उसके बाद f(O)gx और f(O)g2 का मान ज्ञात कीजिए। आप इसका हल बना हुआ है, पीडीएफ को आप देखेंगे तो इजीली तौर पर समझ में या नहीं आएगा, और इसको अपने स्कूल में जिस मेथड से या फिर कहाँ जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप इनका हेल्प ले सकते हैं। ये सारा चीज़ें है। प्रश्न क्रमांक 3, ये फिर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, आप सबका अभ्यास करिए। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है, बताइए कि समुच्चय R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साहचर्य और कौन सा कर्म विनिमय है। ये 4 अंकों का प्रश्न है, सारी चीज़ों को आप अभ्यास कीजिए। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f R2R यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, तो एकाएकी तथा आच्छादक है, आपको बताना है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए f n to n में परिभाषित है, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है। जहाँ पर f(x) की वैल्यू दी है x+1 यदि x विषम है, x-1 यदि s सम हो। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय फलन से क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति दूसरा अध्याय, 4 अंकों का प्रश्न। ये सारे चीज़ों को पूछ सकते हैं, आप इनका अभ्यास कीजिए। बाकी अगर पूरे पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू सो मच।